पालघर मामले में ठाकरे सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता राम कदम। बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश यात्रा, पालघर मामले में सीबीआई जांच की मांग। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और रंगोली के खिलाफ नया नोटिस जारी किया, 23 नवंबर तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। कंगना और उनकी बहन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, पहले भी जारी हुआ था नोटिस। अकाल तख्त का मोदी सरकार को बताया अलोकतांत्रिक, कहा ईवीएम का इस्तेमाल कर सत्ता में आएंगे। मिशन बंगाल में जीती बीजेपी, हर महीने अमित शाह और नड्डा करेंगे दौरा। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, जरूरत पड़ी तो बंगाल में मौजूद रहेंगे शाह और नड्डा। दिलीप घोष अध्यक्ष निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे, जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है। अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे हमको। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों पर हलचल तेज, बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। जम्मू पहुंचे अनुराग ठाकुर ने गुपकार पर कांग्रेस को घेरा। उपचुनाव में जीत के बाद तिरुपति के दर पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एनसीआर के कई इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ा, नोएडा प्रशासन का नया एक्शन प्लान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग, बॉर्डर पर टीम मौजूद। शुरू हुआ नए एक्शन प्लान पर अमल, ट्रैफिक पर नहीं होगा कोई असर। नोएडा के जिलाधिकारी ने बताया, 1 से ज्यादा केस मिलने पर बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। टारगेट सैंपलिंग का प्लान, डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों का टेस्ट। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी नहीं, 24 घंटे में 99 लोगों की गई जान। 24 घंटे में दिल्ली में हुए 49,000 से ज्यादा टेस्ट, 4400 से ज्यादा लोग स्वस्थ। दिल्ली में इस वक्त 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। दिल्ली के बाजारों में पहले जैसी भीड़भाड़, बहुत कम लोग मास्क पहने दिखाई दिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दोबारा लॉकडाउन के आसार, केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली के कई इलाकों में उमड़ती भीड़ ने सरकार को किया परेशान, बाजारों को बंद करने की भी सिफारिश। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की भी घटेगी तादाद, 200 की बजाय फिर से सिर्फ 50 लोगों का प्रस्ताव। बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन ने किया फैसले का विरोध, गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। देश में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले, 89,12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 474 लोगों की मौत, अब तक 1,30,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक कुल 83,35,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले, 17,49,000 से ज्यादा मरीजों में अब तक संक्रमण की पुष्टि। अगले साल की शुरुआत में आएगी कोरोना की वैक्सीन, आज तक से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। तमिलनाडु के प्राइवेट बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर पाबंदी, केंद्र सरकार ने 1 महीने के लिए लेन देन पर लगाई रोक। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक 16 दिसंबर तक से 25,000 रुपए निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने लगाई पाबंदी। हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का जिम्मा अपने हाथ में लिया। बैंक के संचालन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। महाराष्ट्र में एक और बैंक पर संकट, आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पैसों के भुगतान और कर्ज के लेन देन पर रोक, निवेश पर पाबंदी। ब्रिक्स देशों की बैठक में चीनी राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला, कहा आतंक का साथ देने वाले देशों को ठहराया जाए दोषी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत, साझा मुद्दों पर चर्चा। जेएनयू का नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि बोले स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी हो नाम। बीजेपी की मांग पर जेडीयू ने झाड़ा पल्ला, केसी त्यागी बोले नहीं करते ऐसी मांग का समर्थन। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कसा शिकंजा, सूबे के मंत्री बोले कानून बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल की सजा का होगा प्रावधान, अगले सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST लड़की को मिलने वाले लाभ हुए खत्म। राजस्थान में गुर्जर के बाद अब जाट आंदोलन, भरतपुर में आज बुलाई महापंचायत। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर
आंदोलन की चेतावनी, हुंकार रैली का भी ऐलान। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रेलर में टक्कर में 11 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पेड़ से भिड़ी कार, 4 लोगों की मौत। मुरादाबाद में ट्रक और बस की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। लखनऊ में सरकारी देसी शराब बनी जानलेवा, अब तक 6 लोगों की मौत। घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हटाए गए, डीके ठाकुर को मिली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ का पहाड़ गिरा, 1 जवान की मौत, 2 जख्मी। लखनऊ में अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या, कांग्रेस के मंत्री ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बाराबंकी के बाल सुधार गृह में नाबालिग फरार, तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद के मेयर की बर्थडे पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, केक कटिंग सेरेमनी में बिना मास्क के मेयर समर्थक कार्यकर्ता। कानपुर में दिल जलाने वाली वारदात, तंत्र मंत्र के फेर में बच्ची की बलि, पड़ोसी दंपत्ति पर आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या से हड़कंप, दोस्त पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पंजाब के संगरूर में ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग, 5 लोग जिंदा जले। दिल्ली से नोएडा में चलती फॉर्च्यूनर कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने शीशा तोड़कर बचाई जान। जबलपुर में बेकाबू होकर पलटा मजदूरों से भरा मिनी ट्रक, करीब 50 मजदूर घायल। मुर्शिदाबाद में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादनगर में गंग नहर के किनारे भीषण सड़क हादसा, सामने से आ रहे ट्रक से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। सीहोर के जिला सहकारी बैंक में लगी आग, करीब 60 लाख रुपए का नुकसान, 3 घंटे बाद हालात काबू में। मध्य प्रदेश की बैतूल में तवा नदी में गिरा लोहे की छड़ से भरा ट्रक, 6 लोगों की मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश के सागर में वाटरफॉल में डूबकर 5 लोगों की मौत, पिकनिक मनाने गए थे 2 परिवार। शिरोमणि कमेटी के 100 साल पूरे होने पर एसजीपीसी ने मनाया स्थापना दिवस, अकाल तख्त साहिब पर अखंड पाठ। दिल्ली में छठ को लेकर सुलगी सियासत, केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। झारखंड के देवघर में छठ गाइडलाइंस को लेकर विरोध प्रदर्शन, हेमंत सरकार ने घाटी पर लोगों के जाने पर लगाई है रोक। बिहार में शुरू हुई छठ पूजा की तैयारियां, छठ घाटों पर कड़ाई से करना होगा कोविड दिशा निर्देशों का पालन। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में इस बार छठ पर नहीं लगेगा 4 दिन का मेला, कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फ की बरसात, सफेद चादर में ढकी वादियां। तृतीय केदार कहे जाने वाले तुंगनाथ मंदिर में जमा हुई 1 फीट से ज्यादा बर्फ, सफेद चादर से ढकी बद्रीनाथ जाने वाली सड़कें। जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, इलाके में शीतलहर, तापमान में गिरावट। बर्फबारी के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सर्दी की दस्तक, इलाके में 13 डिग्री तक गिरा तापमान। राजौरी में जारी ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम, फिलहाल ठप है आवाजाही। बारिश के 1 महीने बाद भी कम नहीं हुई हैदराबाद के लोगों की मुश्किलें, पानी में डूबे हैं उस्मानाबाद के कई इलाके। 314 अंकों की बढ़त के साथ 43,952 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 94 पॉइंट की बढ़त के साथ 12,874 पर निफ्टी बंद। चीन में बने सामान को इस बार दिवाली सीजन में केवल 29% लोगों ने खरीदा, पिछले साल 48% थी खरीदारी। आईपीएल से पहले सरकार ने एलआईसी के वैल्यूएशन के लिए बोली मंगाई, 8 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बीपीसीएल के निजीकरण के लिए मिली नई बोलियां, रिलायंस समेत कई बड़ी कंपनियां दौड़ में नहीं है शामिल। अगले साल आएगा रुचि सोया का एफपीओ, कंपनी में हिस्सेदारी घटाएगी पतंजलि आयुर्वेद। सरकार के इस खरीफ सीजन में 20% से ज्यादा बढ़ी धान खरीदारी, पंजाब का रहा सबसे ज्यादा योगदान। दिसंबर के आखिर तक हवाई उड़ानों का स्तर कोरोना के पहले के बराबर होने का अनुमान, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई उम्मीद। मारुति ने 20 महीनों में डिजिटल माध्यमों से की 2 लाख कार की बिक्री, 21 लाख लोगों ने की थी डिजिटल तरीकों के जरिए पूछताछ। चीनी कंपनी हुआवे बेचेगी अपने मोबाइल ब्रांड ऑनर, 7,000 कर्मचारियों वाली कंपनी के सभी सेगमेंट्स की होगी बिक्री। इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव में जीत का दावा किया, ट्वीट किया जो बाइडेन को बड़े अंतर से मिली है हार, ट्विटर ने दी गलत जानकारी की चेतावनी। बराक ओबामा ने ट्रंप पर किया जोरदार हमला, कहा चुनाव परिणाम में बदलाव की नहीं है कोई गुंजाइश, मान लेनी चाहिए हार। अजरबैजान के साथ हुए समझौते के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन, हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। दुनिया में 5 करोड़ 54 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 33,33,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 2,52,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। जर्मनी में बेकाबू हो रही है कोरोना महामारी, चांसलर एंजेला मर्केल ने राज्यों के गवर्नर्स के साथ की बैठक। पश्चिम जर्मनी में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान की शुरुआत, मौसमी फ्लू से बचाने के लिए दी जा रही है वैक्सीन।
ऑस्ट्रिया के ज्यादातर इलाकों में आज से लागू हुआ कर्फ्यू, 6 दिसंबर तक रहेगी पाबंदियां। दुनिया भर में कोरोना वायरस की बड़े पैमाने पर तबाही, WHO के मुताबिक सिर्फ वैक्सीन नहीं लगा सकती, महामारी पर लगा। अमेरिकी मीडिया ने किया अल कायदा के नंबर 2 आतंकी को मार गिराने का दावा, ईरान ने किया खारिज। बोइंग ने 737 मैक्स विमान की उड़ान के लिए अमेरिका में फिर किया आवेदन, 2 हादसों के बाद लगा दी गई थी रोक। साइबेरिया में इंटरनेट के एक छात्र के नोटी कवायल, हर रोज पेड़ पर चढ़कर करता है ऑनलाइन क्लासेस। अमेरिका में करीब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ थैंक्सगिविंग डे, लॉस एंजलिस के एक चैरिटी संस्था ने छात्रों में बांटे फूड बास्केट। कोलंबिया में आयोटा तूफान का कोहराम, तेज हवाओं और भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल।